छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हो। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी? गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे? गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा? नवमी। कौन सी नवमी? बोलो। हाँ 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 हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी? इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पर भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था, वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, देव उठनी एकादशी, से बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11, देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहां होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो।
जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है। सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखे, और पुरुष पत्नी व्रता, जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत निगाहों से ना देखे। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष जब होते हैं तो आप जब पत्नी व्रता हो और पत्नी पतिव्रता हो, तब आपके यहाँ भक्त या भगवान का प्राकट्य होता है। सुंदर श्रेष्ठ संतान होती है, जिस संतान से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। नालायक बच्चे पैदा करके भी तुमने कौन सा गौरव प्राप्त कर लिया? आपके पति पत्नी से श्रेष्ठ संतान पैदा है, तब तो आपका पति पत्नी ठीक है। आपका पति पत्नी बन के रहना, आपकी संतान श्रेष्ठ नहीं है तो आपके बच्चे गीदड़ों की तरह यदि हैं तो उन गीदड़ों से होगा क्या? हमारे यहां तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने। जननी मतलब मां, जननी जने तो जोर से, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बांझ रहना अच्छा है, जनना जन्म देना मेरी मां, तो श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ बेटी हो झांसी की रानी की तरह, और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज की तरह, शिवाजी की तरह, ध्रुव और प्रहलाद की तरह बेटा हो। वरना जरूरत ही नहीं है गीदड़ों को पैदा करने से। श्रेष्ठ संतान। आजकल हर आदमी महाराज बच्चा हो जाए, कैसा भी हो, वो लात मारे, जूता मारे, सब चल, बच्चा हो जाए, बच्चा। सबको बच्चा चाहिए, सबके हैं तो आपको भी चाहिए। तुम्हें तो केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है, बढ़ाओ। पहले के लोग ना ऐसे ही 8-8, 10-10 सास के भी होते जा रहे हैं, बहू के भी होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था, भतीजा बड़ा है, चाचा छोटा है। पहले तो बस बच्चे पैदा करने से मतलब है, होने दो बस। ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे इतने सारे करोगे क्या, लायक हैं क्या? लायक नहीं है तो 100 भी किस, वो दुर्योधन जैसे 100 किस काम के? दुर्योधन जैसे 100 किस काम के? और अर्जुन जैसा एक ही बहुत है। पांडव 5 बहुत हैं। पांडवों के पास धर्म था और कौरवों की संख्या बहुत थी, पर नालायक थे किस काम के? भरी सभा में कपड़े उतारते भौजाई के। तो ऐसी औलाद तुम्हें चाहिए क्या?
तुम भी बहुत सारे पैदा करके क्या करोगे? एक लायक, एक विवेकानंद हो, एक पृथ्वीराज, एक शिवाजी बहुत है, एक बेटी हो झांसी की रानी की तरह हो। एक हो परंतु श्रेष्ठ हो, 100 सुनार की और एक लायक संतान हो। आप अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी, खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मां को वो पानी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं और कहने को बहुएं बहुत हैं। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही हैं। एक जरा सा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती, और 4-6 लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो, जिन्होंने पूरा राज्य संभाला, परिवार नहीं। ससुर की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र नहीं, राजा बनने के लायक। सुना होगा आपने अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर, मालवा की रानी स्त्री अहिल्याबाई होलकर ने कम उम्र में राज सत्ता संभाली और महिलाओं की टीम तैयार की, योद्धा महिलाओं को तैयार किया। रानी थी, पुरुषों की युद्ध टीम अलग, महिलाओं की युद्ध टीम अलग। एक राजा ने अटैक कर दिया तो पत्र लिखकर भेजा था अहिल्याबाई होलकर ने, सुनो तुम तो आए हो लड़ने और हम लड़ेंगी स्त्रियां, तुम जीत गए तो तुम जीत गए, और तुम हार गए तो एक बार हारोगे पर 100 बार हारोगे। लोग सारा जमाना कहेगा स्त्रियों से हार गए। भला चाहते हो तो पंगा ना लो, और हम तो मरने ही खड़ी हैं। अब सोच लो, हमें तो जान प्यारी नहीं है, लड़ना है तो आओ। भैया केवल ये पत्र सुन के भाग गया। अहिल्याबाई होलकर ने पत्र लिखा। ये महिलाएं थी। हमारे देश में महिलाओं का भी इतिहास श्रेष्ठ है, जो रानी बनकर के पद संभाला, तरीके से शासन किया, प्रजा को पुत्र मानकर सेवा किया। बेटी हो ना तो ऐसी हो जो राज्य को चला सके। आजकल की बेटियां 10 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार मैनेज नहीं कर पाती हो तुम। वो कहती हो हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक सास, एक ससुर, एक पति और 2 बच्चे तुमसे नहीं संभलते। शादी हुई और मैं तो सास के संग नहीं रहूंगी, पति से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या जीवन है? अहिल्याबाई ने भी कहा होता कि नहीं जी अलग रहते हैं, क्या जरूरत है प्रजा की, क्या जरूरत है, हो गया था कल्याण। तुम्हारा इस अलग अलग के चक्कर में ना पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ स्त्रियों के इसी अलग थलग विचार ने आज वृद्ध माओं को आज वृद्धाश्रम की ओर जाने पर मजबूर कर दिया है। इसी तुम्हारे अलग थलग विचार ने। परिवार को जोड़ने की तुम पढ़ाई पढ़ती ही नहीं हो, इतनी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो डिग्री कहां है जिससे परिवार जोड़ा जाए? सिवाय तोड़ने के सिवा तुमने क्या सीखा है? ये बात हर पुरुष और हर स्त्री सबके लिए है, जो तोड़ते हैं उनके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, जोड़ने की डिग्री दिखाओ कि तुमने जोड़ा भी कुछ है। भाई को भाई से जोड़ा क्या?
सास को बहू से जोड़ा क्या, मां को बेटे से जोड़ा क्या, केवल कैंची लिए खड़े हो। बहू आती है, पति से बोलती है जी मैं तो अलग रहूंगी, ये तोड़ना है या जोड़ना है? अरे बहुएं तो ऐसी हैं, होनी चाहिए। घर में 4 लोग ही तो हैं, 6 लोग ही तो हैं। 6 लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाते तो कैसे पढ़े लिखे हो, ये बताओ। क्या मतलब हुआ तुम्हारी शिक्षा का? हम तो आपसे कम पढ़े हैं और 273 माताओं की सेवा करते हैं, इतने लोगों को मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी एक माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, तुम्हारी एक सासू माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, हमारी 272-73 माताएं खुश हैं। और सभी के लिए समय है, रोज हम पांव दबाते हैं माओ के। तुम तो पांव भी नहीं दबाती हो, जो नहीं दबाते उनके लिए कह रहे हैं। हर बात सबके लिए नहीं है, जो आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपनी मां के पांव भी नहीं दबाते हो, सास के पांव भी कुछ बहुएं नहीं दबाती हैं। और बहुत पढ़े लिखे हैं आप, क्या पढ़े लिखे हैं आप? टाई बेल्ट लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता साहब। आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तब तो आप पढ़े लिखे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं पर आपकी विद्या किसी के काम ही नहीं आ रही है। आप अपनी सगी सास को रोटियां नहीं दे पा रही हो तो आपकी डिग्रियों का हम करेंगे क्या, ये बताओ। आज बेटा इतना पढ़ लिख गया कि अपनी एक मां को रोटी नहीं देता पेट भर। अब बताओ इस नालायक बेटे के पढ़े लिखे होने का क्या करोगे आप? तुम बहुत पढ़ लिख गए हो पर अपनी मां को रोटी नहीं देते हो। तो जब तुम्हारी मां ही तुमसे संतुष्ट नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा भला और समाज में किसे संतुष्ट करेगी? तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ हैं, कम से कम अपनी बूढ़ी मां के पांव तो दबाते हैं, मां की सेवा तो करते हैं, अपने मां और बूढ़े बाप की सेवा करते हैं। बूढ़ा बाप बिस्तर में मलमूत्र करता है तो कुछ बेटा उसको नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर सेवा करते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, गौरी गोपाल आश्रम में कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिन माओ का चलना फिरना नहीं होता, बिस्तर पे मलमूत्र करती हैं। उन माओ को सुव्यवस्थित रोज नहलाना, रोज उनके कपड़े चेंज करना, रोज उनका बिस्तर बदलना, पूरी सेवा एक बेटा जो कर सकता है, मैं क्या क्या बताऊं। सब कुछ ये दास करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। और आप आश्चर्य मानेंगे, आप सबसे कम पढ़ा लिखा हूं मैं। आप जितने लोग यहां बैठे होंगे, मैं लगभग आप सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं। मेरे पास डिग्रियां नहीं है और मुझे लगता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्वान वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हो। आपकी विद्या से समाज का कितना भला हो रहा है ये मुझे बताओ। आप इतने विद्वान हैं, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, बताओ उससे समाज का क्या फायदा हो रहा है? समाज का तो छोड़ दो, तुम्हारी मां का, तुम्हारे बाप का क्या फायदा है? क्या तुम उन्हें संतुष्ट रख पा रहे हो? क्या 4 लोगों को मैनेज कर पा रहे हो? 6 लोगों को मेंटेन कर पा रहे हो? नहीं तो फिर क्या करोगे डिग्रियों का? शिक्षा का अर्थ ही लोगों ने बदल दिया। ये दास अनिरुद्ध देखो, कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। मेरे कहे गए शब्दों से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे शब्द काम आ रहे हैं। ये दास जब सेवा करता है माओ की तो लाखों बच्चे हृदय परिवर्तन हो गया उनका, उन्होंने भी अपनी मां के पांव दबाने स्टार्ट कर दिए। तो मेरा किया हुआ हर कार्य समाज को प्रभावित कर रहा है। मुझे संतुष्टि है कि मैं समाज के काम आ रहा हूं। बताओ, सच्ची बताना, अनिरुद्धाचार्य समाज के काम आ रहा है या नहीं? हम बोझ तो नहीं है समाज पर? अब यही सवाल आप अपने से पूछ लो बस, कि आप समाज के काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो आओ, प्रार्थना है।
पढ़ाई ऐसी करना जिससे आप समाज के काम आए। डिग्रियां दिखाने से काम ना बनेगा। ना मेरे से आज तक किसी ने डिग्रियां पूछी और ना मैंने किसी को दिखाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप अपने बच्चों को ना डिग्रियों वाली पढ़ाई पढ़ाओ, भगवान को जो पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन मैं आपसे बस हाथ जोड़ के कहूंगा अपने बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ा देना मेरी माँ कि वो बच्चे समाज के काम आए। लोग कहें कि वाह बेटा, तेरे जैसा बेटा सबके पास हो, तेरे जैसा भाई सबके पास हो। एक ऐसे व्यक्तित्व बनो कि आप जैसा समाज चाहे कि आप जैसा ही हो। आप जैसा बेटा, आप जैसा भाई, आप जैसा आदर्श पति ऐसे बनो कि आप जैसा पति सब चाहें। पत्नी ऐसी बनो कि आप जैसी पत्नी सब चाहें। आदर्श स्थापित करो। स्वामी विवेकानंद जी के जाने के बाद भी लाखों लोग उनके चरित्र से, जीवन से, उनकी कही बातों से लोग सीख रहे हैं। झांसी की रानी 23 साल में मर गई बेचारी, परम गति को प्राप्त हुई, लेकिन जाकर भी उसने आज तक वो गई नहीं, सबके भीतर जिंदा है। समाज को कितना गहरा मैसेज दे दिया उसने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज कुछ लोग तो अपने सास की सेवा नहीं कर पाती, ससुर की सेवा। एक पति मैनेज नहीं होता। कुछ महिलाएं, पति जरा दो दो बातें कह दे, गुस्सा। इतना आदमी खोखला हो गया है ना, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है। आजकल लोग रिश्तों को लेकर चलना ही नहीं चाहते। एटीट्यूड रखा है हर जगह, मुझे ऐसा कह दिया, मैं कुछ कम हूं क्या, मैं ये हूं। दो कौड़ी की सोच है तुम्हारी, सबसे घटिया। समाज को लेकर चलना पड़ता है। संतान क्यों चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, आप उत्तर दो। आपने अपने बच्चे को क्यों पैदा किया? क्यों आपने बेटा चाहा या बेटी चाही? क्यों? बेटे पाने का उद्देश्य क्या है? अरे उद्देश्य ये है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मैया बच्चे पैदा करना तो या तो देशभक्त पैदा करना या भगवान का भक्त पैदा करना, नहीं तो कहीं ऐसे संतान ना आ जाए जो आपकी ही अवहेलना करे, जो आज माँ बाप को रुला रहे हैं, जो आज अपनी माँ को हाथ पकड़ के खुद की औलाद घर से निकाल रही है। ऐसे बच्चे तो ना ही पैदा हों तो अच्छा है। क्यों जी? जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, जो अपने पिता पर हाथ उठाते हैं, ऐसी संतान तो अच्छा है कि इससे अच्छा तो माँ बिना बच्चों की अच्छी है। क्यों जी? इसलिए बच्चे हों तो या देशभक्त हों, राष्ट्र प्रेमी हों, या तो भगवान के भक्त हों, समाज के सेवी हों। आपके बच्चों से देश को कुछ मिलना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी से देश को ज्ञान मिला, मुंशी प्रेमचंद्र से देश को साहित्य मिला, महाराणा प्रताप से देश को बल मिला, मंगल पांडे से देश को हौसला मिला। कुछ तो दे आपके बच्चे देश को, समाज को। मीराबाई से देश को भक्ति मिली, नरसिंह मेहता से देश को भक्ति मिली, गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस मिली। क्यों? हाँ या ना? सवाल आपसे है कि आप अपने देश को क्या देना चाहते हैं? मैया ऐसे बच्चे जन्म देना जो देश के काम आए, समाज के काम आए, औरों के काम आए। नहीं तो बंध्या अच्छी है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। तुमने जबरदस्ती पेट का प्रसव का दर्द उठाया है, ऐसी औलाद के लिए पेट का दर्द सहा, पेट फड़वाया, जो समाज को नुकसान दे रही है, पहुंचा रही है। वो हिटलर की मां आज तक नरक में पड़ी होगी,
पूछो क्यों? हिटलर जैसे बच्चे को जन्म दे दिया, लाखों लोगों को मारा है उसने। उसने मारा तो वो तो पापी बना, लेकिन उसके माँ बाप भी तो पापी बने होंगे, क्योंकि तुम्हारी औलाद ही है। बच्चे का किया माँ बाप को भी भोगना पड़ता। इसलिए ऐसी संतान ना दे के जाना देश को जो देश के लिए हानिकारक हो। इसलिए मोहे सुन सुन आवे हासी, नदिया में मीन प्यासी। ये मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को नहीं पाए, तो बताओ मुझे क्यों शरीर पाया है आपने? पैसे कमाने के लिए? पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है तुमसे ज्यादा। धर्म को पाना उद्देश्य हो, धन को नहीं। था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के क्या करोगे? इसलिए धन नहीं, धर्म बचाओ, धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या आपके बच्चे धर्मात्मा हैं? हैं तो अच्छा है, नहीं है तो बनाओ, नहीं तो बच्चों के पाप से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। मोहे सुन सुन आवे हासी, नदिया में मीन प्यासी। मीन मतलब मछली। बड़ी हंसी आ रही है। आज लोग विषयों की क्या बात कहें, तंबाकू नहीं छूट रही। शराब का नशा लेकर धुत किसी गंदी नाली में पड़ा है। पूछो इस शराबी से, क्यों रे? इसलिए तुझे विधाता ने मनुष्य बनाया है, ये गंदी नाली में ही पड़ना था तो सुअर बन के आ जाता, मनुष्य बन के क्यों आया है? सुअर को काम है गंदी नाली में पड़ना, और तू मनुष्य होके गंदी नाली में पड़ा है। पूछो इनसे कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य का शरीर क्या इसलिए दिया है? ये तंबाकू गुटखा खाने वाले जहां सोते हैं ना, इनका गद्दा उठा के देखना, वो गद्दा सोते सोते रात को थूकना रहता, गद्दा उठा के पिचकारी नीचे मार देते हैं। हाँ या ना? आजकल तो हमारी माताएं भी गुटखा खाने लग गई हैं। दाने दाने में केसर कदम उन्हें भी चाहिए। तो जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए था, सोचो कि आज उस मुंह में तुम्हारे गुटखा और तंबाकू है। सोचो मेरी माँ, ये सवाल अपने आप से पूछो कि जब आप गुटखा तंबाकू जैसी गंदगी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तुम और क्या छोड़ पाओगे? कहाँ काम क्रोध लोभ मोह? मैं इन बातों को तुम्हारे सामने कहूं तो क्या समझ में आएगा तुम्हें? कहते हो गुरुजी कथा समझ में नहीं आई। कैसे आएगी? तुम्हारे लायक, तुम इसके लायक ही नहीं हो। पीएचडी की बातें प्राइमरी के बच्चों को कहां समझ में आती है? शेरनी का दूध लोहे के बर्तन में नहीं ठहरता मेरी माँ, चांदी के बर्तन में भी नहीं ठहरता। शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग शेरनी का दूध है, वो केवल आपके सुंदर हृदय में ही ठहरेगा, जो गोल्ड की तरह शुद्ध निर्मल होगा। आपके चित्त में, आपके अंदर यदि बुराइयां हैं, कपट है, छल है, तो भागवत रूपी दूध आपके भीतर ठहरने वाला नहीं है। हृदय को पहले तपा तपा कर भक्ति कर करके नाम जप जप के, इसलिए बोलते हैं शुरुआती दौर में बोलो सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण। जब भी आप संगीत सीखने जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे चलो बोलो सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा। विद्यार्थी वही सा सा रे 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 गा 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 मा 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 वही जपता है। सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा सानी धा पा मा गा रे सा।
विद्यार्थी वही जपता है। 1 महीना हो, अरे गुरुजी आप तो कुछ आगे का बताते नहीं। पागल, गुरु को आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। सारे गामा पाधानी सा ठीक ठीक से तेरे कंठ में बैठ गया तो सब चीजें अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। बस उसी प्रकार सीताराम 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 जपो। ये मत पूछो किससे क्या होना है, जपो क्या होगा तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। श्रीमन नारायण जपो, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मन की एकाग्रता यहीं से है। इसलिए आंख बंद करके नाम जप करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मत देखो किससे लाभ क्या है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी श्रीमन नारायण जपेंगे, इसके फायदे बताओ क्या है। मैंने कहा तुम बीड़ी पीती हो, इसके फायदे बताओ क्या है। बोले वैसे तो बीड़ी पीने के कोई फायदे नहीं है। मैंने कहा कि बिना फायदे के तुम बीड़ी पी सकते हो, तो बिना फायदे के भगवान का नाम जप लो, फायदा जब होगा तो दिख जाएगा। नाम नहीं जपता और बीड़ी बराबर पीता बिना फायदे के। कोई फायदा है बीड़ी पीने से? तुम्हारा मुंह कितना बढ़िया बनाया भगवान ने, बोलो राम राम। कितना सुंदर राम का नाम, राम नाम मणिदीप धरूं, अपने जिह्वा पर राम नाम रखा करो। लेकिन आप लोग ये तंबाकू गुटखा खाने वाले पता बात कैसी करते हैं, ये ऐसे ये ऊपर मुंह करके बात कर, इनका अमृत न टपक जाए नीचे, इसलिए अमृत भरे रहते ना मुंह में, टपक ना जाए नीचे। अभी लॉकडाउन में हमें किसी ने बताया कि महाराज ये गुटखा खाने वालों की स्थिति थी कि पहले जहां पर थूका करते थे, कोरोना काल में जब गुटखा नहीं मिला तो उसी को चाट रहे थे। जहां थूका करते थे ना, उसी को मिला तो है नहीं, उसी को चाट रहे थे। ऐसे हैं ये। अब बताओ कि भाई जो कभी था उसी में कुछ स्वाद मिल जाए। तब ये गुटखा तंबाकू जिनके नहीं छूट रहे हैं, उनको हम ये कथा सुना रहे हैं कि गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया दूध पीता हुआ। दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। अब गोपियों ने अपने बालक को छोड़ दिया भगवान के लिए। ये कथा वो लोग सुन रहे हैं जो तंबाकू गुटखा खाएं। भला उनकी समझ में ये भाव कैसे जमेगा? खग जाने खग ही की भाषा। भाई प्यार की भाषा तो प्रेमी ही समझे, सब कैसे समझे। इसलिए भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तपस्या है, वो भागवत सुनेगा तो भागवत उसे ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा कल्याण करेंगी भागवत जी उसका। इसलिए भागवत सुनने के योग बनना होगा पहले आपको। तंबाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी शराब मांस जुआ, इन सब का परित्याग करना होगा। जब ये सब छोड़ दोगे तो फिर धीरे धीरे हम आपको काम से हटाएंगे। काम से अर्थात विषय वासना से, क्रोध से हटाएंगे। क्रोध से दूर हो जाओ। धीरे धीरे फिर आप काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत पाएंगे। और जिस दिन ये सब जीत लेंगे, मन शांत हो जाएगा, उसी दिन भगवान चित्त में प्रकट हो जाएंगे। वही है ईश्वर का साक्षात्कार। यही प्रोसेस है परमात्मा तक पहुंचने का। आज के युग में कहा जाता है लड़की लड़का एक बराबर है। अच्छा बताओ, एक बराबर हैं? बोलो, हैं? ना एक बराबर कभी थे, ना एक बराबर कभी हैं, ना एक बराबर कभी हो सकते हैं। किसी के कहने से क्या है? स्त्री और पुरुष एक बराबर कभी नहीं हो सकते। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? स्त्री और पुरुष में कौन बड़ा है? बताओ, कौन बड़ा है? हाँ, स्त्री और पुरुष कभी बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्त्री सदा से बड़ी रही है, तो बड़ी छोटे से बराबरी कैसे करेगी? पुरुष को 2 नंबर पर रखा गया है, स्त्री को 1 नंबर पर। देख लो, इतिहास उठाओ। सीता राम पहले कौन है? राम जी दूसरे नंबर पर हैं।
गौरी शंकर, पहले नंबर पे है स्त्री शंकर जी। लक्ष्मी नारायण हो गए। राधे श्याम, राधा पहले और श्याम सुंदर। स्त्री सदा से पहले नंबर पर रही है, आगे रही है, इसलिए हमारे यहाँ लड़की जन्म ले तो उसे देवी कहा जाता है। अरे लक्ष्मी का जन्म हो गया घर में कहा जा, इसलिए नारी श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं बराबर है, बराबर हो ही नहीं सकती। नारी सदा श्रेष्ठ थी। अच्छा, नारी के कितने स्वरूप होते हैं? माता दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? कितने? ये मैया कह रही है 9। तुम कहां के नहीं आई है? 9 ना? कितने हाथ होते हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए होते हैं क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं। स्त्रियों के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से? मां, बोलो मां, बहन, बेटी और पत्नी। मां, बहन, बेटी, कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। क्योंकि एक स्त्री एक समय पर 4 काम करती है। पति को भी संभालती है, पुत्र को भी संभालती है, सास ससुर को भी संभालती है और गृहस्थी भी संभालती है। 4 को एक साथ संभालती तो 8 भुजाधारी हर स्त्री है। स्त्री, सारी स्त्रियां अष्टभुजाधारी होती हैं, एक समय पे 4 काम करती हैं। वो पत्नी का फर्ज भी पूरा करती है, माँ का फर्ज भी पूरा करती है, बहन का फर्ज भी पूरा करती है और बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। एक स्त्री है जो अपने हर कर्तव्यों को, हर फर्ज को ठीक ठीक से निभाने की कोशिश करती है। बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटियां जन्म लेती हैं सौभाग्य। 100 मीन्स 100 भाग्य से। सौभाग्य जब इकट्ठे होते तब बेटी का जन्म होता, सौभाग्य, और एक भाग्य से बेटा। इसलिए बेटी हो तो बोझ ना समझा करो। हर बेटी के किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती। हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां। कई बार लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी हो, पर नहीं होती। इसलिए जिसके हैं वो भाग्यशाली हैं। खूब सेवा करो बेटियों की, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और बेटियों की आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ा करो। जब तुम किसी लड़के के साथ भाग जाती हो ना, तब बेटियों पर से विश्वास माँ बाप का उठ जाता है कि आज उसकी बेटी भाग गई, कल हमारी ना चली जाए। इसलिए वरना बेटियां तो बेटियां होती हैं। बेटा एक कुल की जिम्मेदारी निभाता है, आज भी बेटियां हैं जो 2-2 कुलों की जिम्मेदारी निभाती हैं। माँ बाप को जरा कष्ट हो ना तो बेटी का हृदय कांप जाता है कि माँ बाप को बड़ी तकलीफ हो गई। माँ बाप के लिए आज भी बेटी तड़पती है। बेटों का क्या, बाप का दिल तोड़ देते हैं, पर बेटी लाख बार सोचेगी दिल तोड़ने के लिए। कुछ बेटियां समाज में ऐसी हैं जो माँ बाप की छाती पर खंजर मारकर किसी 2 कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाती हैं। समाज में ऐसी लड़कियां भी हैं, पर ऐसी लड़कियां भी हैं जो आज भी दोनों कुलों को लेकर चल रही हैं, दोनों कुलों का गौरव है, सम्मान बढ़ा रही हैं। इसलिए बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां 2 कुल को तारती हैं। आज भी हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी है कि गया जी में यदि किसी का बेटा नहीं है तो बेटी अपने माँ बाप का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। सिर्फ गया जी में बेटियां करती।
बेटा नहीं है तो बेटी कर सकती है। माँ बाप का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सिर्फ गया जी में। तो ये बेटियां, इसलिए एक लड़की ने मेरे से कहा कि महाराज हमारे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं, हमारा भाई रात के 10 बजे आता है तो कोई कहना सुनना नहीं होता किसी का, पर मैं जरा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, कहाँ चली गई थी, कहाँ थी, बड़ा परेशान करते हैं। मम्मी तो मार भी लगा देती है कई बार। बेटी बड़ी दुखी हो गई, मेरे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं। मेरा भाई, लड़कों का कोई बोल बाला नहीं है कि कभी भी आए कभी भी जाएं, उनका तो घर में बड़ा रुतबा है, बेटा है, हम बेटियों को दबा के रखा जाता है। महाराज जी ऐसा क्यों? वो एक लड़की ने मेरे से पूछा था तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा, लड़के का बिगड़ेगा तो कितना बिगड़ेगा। सरिया की दुकान में सरिया में जंग लगेगी तो लोहा कम कीमत का जाएगा तो कम कितना होगा। जंग लगा सरिया बिकेगा तो कितना कम बिकेगा, रुपए 2 रुपए कम बिकेगा, 10 रुपए कम बिकेगा, और क्या होगा। सरिया की दुकान में सरिया दुकान के बाहर होता है, जबकि हीरे की दुकान में हीरा दुकान के भीतर, तिजोरी के भीतर लाल सी डब्बी में होता है। मैंने कहा हीरा छोटा होता है, उसे दुकान के भीतर रखा जाता है। बेटी जो होती है ना, बेटा सरिया की तरह होता है, किसकी कीमत कम होगी तो कितना कम होगी, है ना। पर एक बार यदि हीरा टूट गया, एक बार हीरा चटक गया तो समाप्त हो गया, कोई कीमत नहीं मिलेगी उसकी। बेटी वो हीरा है जो दोनों कुलों को तारने वाली है। इसलिए माँ बाप तुम्हें संभाल के अंदर घर में रखते हैं, क्योंकि तुम बाहर का सामान हो ही नहीं, तुम तो भीतर की अमानत हो। कौन सी चीज पर्दे के बाहर होती है और कौन सी चीज पर्दे के अंदर होती है, एक मर्यादा है कि नहीं, हाँ या ना। हमारा शरीर देखो, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर के कुछ अंग कपड़ों के अंदर होते हैं, पर शरीर के कुछ अंग कपड़ों के बाहर होते हैं। जैसे नाक, जैसे नाक कौन ढकता है, कान, आंख, मुंह, ये कौन ढकता, हाथ बाहर होते हैं। लेकिन शरीर में कुछ अंगों को ढक करके रखा जाता है, क्योंकि यही मर्यादा है। बेटी को ढक के रखा जाता है, यही मर्यादा है। अब कोई प्रदर्शन करे तो ये प्रदर्शन का सब्जेक्ट है नहीं, पर कोई प्रदर्शित करे तो करे। आज तो बेटियां कैसे कैसे कपड़े पहना के माँ बाप घुमाते हैं, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजें पर्दे में मर्यादा में रहें तो अच्छी लगती हैं। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। ये परंपराएं बनी। तो जो जहां की चीज है वहां अच्छी लगती है, क्यों मेरी मां। इसलिए बेटियों के ऊपर 2 कुलों का भार है, इसलिए आपको थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी पुरुष से आप हंसकर बोलेंगी ना, तो वो पुरुष हो सकता है आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा ले। अरे ये तो मुझे देख के हंस रही है, मतलब इसका इरादा कुछ और है। आप भले उसके भाई मानकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराओ, पर सामने वाला आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा के कल आपके तरफ कुछ भी कह सकता है। इसलिए बेटियों को अपनी हर मर्यादा में रहना चाहिए। जगह गलत हो तो हंसना भी नहीं है। द्रौपदी ने गलत जगह पर हंसी तो महाभारत खड़ा हो गया। हंसने कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, कहां उठना है, कहां बैठना है, किससे बोलना और किससे नहीं बोलना। हमारे देश में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही, खासकर लड़कियां हाथ मिलाने की परंपरा तो नहीं। किसी भी बहाने कोई तुम्हें छू सकता है, ऐसा हमारे यहां नहीं था। बेटियों को कोई किसी भी बहाने नहीं छू सकता। अब आप कहें महाराज जी छूने से क्या होता है,
क्यों नहीं होता? बिजली के तार को छू के दिखाओ क्या होता है।